सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काटे, अंत की बार लहेगी ना आडे। रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काटे, अंत की बार लहेगी ना आडे। रहाओ घूंघट काट गई तेरी आगे, उनकी गैर तो है जिन लग गए। घूंघट काटे की है बढ़ाई, दिन 10-5 बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदें अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बीतीते। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बीतीते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगति तेज भाईमान, सर्व सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हलत पलत दे रक्षक, लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, वडभागे हो अमृतमयी बाणी दा रस पिना कीर्तन गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी होरां दे जथे पासों बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। इस तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार भगत बाणी के विचार नाल सांझ पाइए। पावन वचनों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं गुरचरणां विच एकाग्रत करो, सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो, बड़े ही प्यार अदब सहित रस बनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। भगत कबीर जी दे पावन मुखारबत तो उच्चारण अज दे इलाही अमृतमय वचन आसा राग अंदर सुशोभित हैं। ते भगत कबीर जी घर परिवार दे गृहस्थ दे रोजाना जीवन दे विचों उदाहरणा लैके सानू कोई ज्ञान की गल समझाते हैं, जिस दे तहत अज दे शब्द विच भगत कबीर जी ने घुंड की गल की। घुंड का अर्थ हुंदा परदा, परदा ला लेना, घुंड कढ़ लेना। ते इत्थे परदे का इत्थे घुंड का अर्थ है मुख फेर लेना, इत्थे इहदा अर्थ है। सिख रहत मर्यादा के मुताबिक जो असी गुरसिख की रहनी का चैप्टर पढ़ते हैं ना, 2 नंबर वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ बहुत सारे रहनी के नियम लिखे ने, जिन्हां विचों एक ढड्डा नियम है ढड्डे अखर ते जाके। वो ये है कि सिख इस्त्रियां लई पर्दा करना या घुंड कढ़ना उचित नहीं। ਇਹਦਾ एक सब तो बड़ा कारण सी इस्त्री जाति नूं बराबरता देनी, ते दूसरा धर्म की दुनिया दे विच भी गुरबाणी दे अज दे शब्द ने यही दसिया, देखी तू पर्दा ना करनी तेरी जिंदगी नूं तबाह कर देगा। पर इत्थे पर्दे का अर्थ हो रहा है। आरंभ दे वचन रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काढे,
अंत की बार लहेगी ना आडे रहाओ। रहो रहो री बहुरिया, ते बहुरिया दे अर्थ आपां कल कीते सी। बहुरिया मैंने वोटी, स्त्री, पत्नी। रहो रहो री मैंने रुक जा, ठहर जा, बस कर। हे बहुरिया, हे मेरी वोटी, बस कर। किन्ना कुछ चिर पति तो घुंड कढ़ेगी, किन्ना कुछ चिर पति दे के पर्दा रखेंगी, किन्ना कुछ चिर अपना मुख फेर के बैठी रहेगी। रहो रहो री बहुरिया घूंघट जिन काटे। घूंघट मैंने पर्दा, मुख फेर लेना। जिन मैंने मता, मता तू मुख फेर ले, मता तू पिठ कर लवे। जिन का अर्थ मता। बड़ी बारे शब्द गुरबाणी विच आया। भगत रविदास जी ने भी इस शब्द को वरतिया, मता। जदों भगत जी के वचन पढ़ो, कहने लगे मेरा चित्त जिहड़ा है ना वह भी रब नूं चेते करन लग गया। कान जिहड़े ने वह भी प्रीतम की आवाज़ सुनन लग गए। जबान भी रब्बी सिफत विच जुड़ गई। अखां भी उहदे दर्शन करन लग गईयां। भाव मेरी प्रीतम पति नाल साझ हो गई। पर जो प्रीतम नाल साझ बड़ी ना तो जिंदगी च एक डर पैदा हो गया है। डर पैदा हो गया। पति नाल रब नाल साझ बनी, डर पैदा हो गया। कहने लगे हाँ एक डर पैदा हो गया। वो डर ये सी भी एडी खूबसूरत प्रीत बनी है फिर टुट ना जाए। स्वाभाविक है। चित्त सिमरन करो, नैन अविलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर रखो, मन सु मधुकर करो, चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो। हुण सारियां गल्लां वधिया ने। चित्त भी मैनूं मालक नूं चेते कर रहे। मेरे चित्त विच, मेरे दिल विच मेरे पति तो बिना किसी होर दा ख्याल ही नहीं। ते समाजिक जीवन विच ये नियम पत्नी ते भी लागू हुंदा है, पति ते भी लागू हुंदा है। मेरे चित्त विच मेरे साथी तो बिना, मेरे मालक तो बिना, मेरे पति तो बिना किसी का ख्याल नहीं। चित्त सिमरन करो, चित्त विच पति नूं याद करदी आ। नैन अविलोकनो, अखां भी उन्हों ही तक तक के खुश हुंदियां ने। श्रवण बाणी सुजस पूर रखो, कन्नां विच भी उहदी मिठी आवाज़ पै जांदी है, खेड़े च आ जांदा जीवन। मन सो मधुकर करो, इस खुशी नाल मेरे मन नूं मनो शहद वर्गी मिठास मिल गई। मन खुश हो गया। मन सो मधुकर करो, चरण हृदय धरो। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ मैं अपने हृदय च टिका के रखिया है। अपने निज घर ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। रसन अमृत राम नाम पाखों, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ मैं मिठे बोल बोलदी हाँ। एडी गहरी प्रीत बन गई। हुण अगों डर पैदा हो गया। मेरी प्रीत गोबिंद सिओ जिन कटै। इत्थे जिन दा अर्थ फिर मता। मता मेरी प्रीत मेरी गोबिंद नालों घट जाए, इस गल का डर है। भगत रविदास जी के वचन ने और मेरे जवानी कहे हुए नहीं, उन्होंने जिंदगी में प्रैक्टिकल वचन ने। प्रैक्टिकल जिंदगी में हंडे हुए ने वचन है। क्योंकि जो छोटी उम्र तो ही रब्बी याद में जुड़ गए ना, तो मां ने कई बार समझाना कि देख बच्चे तू राम राम कहन लग गए हैं, असी हाँ नीच लोग। जे किसी उच्च जाति ने सुन लिया ना तू राम कहने, वो लोग तेरे टुकड़े कर देंगे, तेन जुदा नहीं छड्डणगे। उस भोले रविदास ने पूछना मां राम क्या की हुंदा है? मैं राम कहना, उच्च जाति लोगों को इस गल की काहदी तकलीफ है? मैं तो किसी का कुछ नहीं गवाया, किसी का कुछ नहीं खोया, फिर उन्होंने लोगों के मन में क्यों है? कहने लगी नहीं बच्चा, उन्होंने लोगों के मन में किस्मत साडी माड़ी है। भगत रविदास आखते ने मां वो किस तरह? कहने लगी देख बच्चे असी नीच लोग हाँ, साडी जबान नीच है। रब का नाम लवांगे ना उसका नाम फटिया जाएगा। असी नीच हाँ, असी रब का नाम नहीं लै सकते। क्यों रब की बेदबी करता है तू? ये गल अखोती नीच जात लोगों के मना च बिठाई होंदी है भी तुसी रब का नाम लिया ना रब की बेदबी कर दोगे। तो साडे विच भी ये गल बिठाई होंदी है भी देखियो वो इस चार दीवारी के अगे ना जाए, वो झूठी हो जाएगी चीज, हाथ ना ला दो किसी चीज।
ਕਿਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੋਥੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਓ ਕਿਤੇ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸੁੱਚ ਦਾ, ਭਿੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋ ਇਤੋਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ 7 ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਰੱਬ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਅਖੌਤੀ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਦੇ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੌਤੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਛੂਹ ਜਾਏ ਨਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਗਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੀਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ, ਚਲੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵੰਤ ਦਾੜਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਖੰਡੇ ਵੀ 4-5 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਆਗੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਾਤ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜਾਤ ਨੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਨਾਸ਼, ਜਾਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੇ ਜੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੀਬਾ, ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਾਈ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਆ ਝੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਖਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੀਤ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਈ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਜਾਤ? ਨਾਮੀ ਵੰਸ਼, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਰਾਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੀਬਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਰਵਿਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਆ ਨੀਚ ਲੋਕ,
राम कहेगा ना रब की बेदबी हो जाएगी, वो पिटिया जाएगा राम। साडी जबान नीच है। उस दिन कहना पिया सी भगत रविदास नूं, मेरी भोली मां, रब ते एडा उच्चा है, एडा महान है, एडा पवित्र है, उस उच्चे नाल नीच जुड़ जाए ना उन्होंने भी उच्चा कर लेता है। क्यों एडा ही गया गुजरिया कि एक नीच भी पिट जाता है, फिर तो नीच तकड़ा होया ना। रब कमजोर होया, नीच तगड़ा होया। नीच ने राम कहना राम राम पिटिया जाए। नहीं मां, मेरी भोली मां, राम बड़ा तगड़ा ही। आ देख बरसाती नाला गंगा च जाते हैं ना, गंगा उन्होंने गंगा कर लेंदी है कि मैं रब नूं जपांगा, रब मैनू रब नहीं करेगा। मां आखदी मैनू तेरियां गल्लां दी समझ नहीं लगती। कहणगे नहीं मां, मैं उस भगवान, उस धर्म स्थान, उस रब का नाम नहीं जपदा जिहड़ा नीच दे अग्गियां पिट जाए। मैं उस राम नूं नहीं जपदा जिहड़ा नीच दे अग्गियां पिट जाए। मैं उस धर्म स्थान च नहीं जाता जिहड़ा नीच दे जाया पिट जाए। वो तो कमजोर है ना, फिर जिहड़ा नीच दे पैर रखण नाल, नीच दे हाथ लाण नाल पिट जाए, फिर तो नीच तगड़ा होया। कह लगी नहीं मां, इन्हां लोकां दी गल्लां बनाईयां ने, राम ते एडा उच्चा है, नीच भी राम कह लवे ना, वो भी उच्चा हो जाता है। रब उन्होंने भी पवित्र कर देता है, उन्हें भी उच्चा चुक देता है। नीच जात हर जपते हैं, उत्तम पदवी पाए। कहने की उच्चा हो जाता है, वो श्रेष्ठ पदवी मिल जाती है। मां ने फिर अगली गल कही, कहने लगी हो सकता है राम तेन पवित्र कर दे, तेन उच्चा कर दे, पर तेन डर नहीं लगता आ लोग तेन मार देंगे जे उच्च जाति ब्राह्मणा ने सुन लिया, तेरे टुकड़े कर देंगे, तेन डर नहीं लगता। कहने लगे मां बहुत डर लगता है, मैं बड़ा डरदा मां, डर लगता है मैं। मां आखदी फिर राम कहना छड़ दे, जे डर लगता है तो राम कहना छड़ दे। कहने लगे नहीं मां, इस करके डर नहीं लगता, ये लोग टुकड़े कर देंगे, मैनू डर इस करके लगता है जिहड़ा मेरा राम नाल प्यार बनिया ना, वो ना टुट जाए। शरीर के टुकड़े का कोई डर नहीं है। वचन उचारे भगत रविदास ने अपनी बाणी च, कहा भयो जो तन भयो छिन्न छिन्न। की होया तन के टुकड़े टुकड़े हो जान, कहा भयो जो तन भयो छिन्न छिन्न। प्रेम जाए तो डर पै तुर जन। रब का प्रेम ना चला जाए, इस गल का डर लगता है, प्रेम ना जिंदगी च विदा हो जाए। मैं प्रेम तो बिना जीव नहीं सकांगा, रब तो बिना मैं जिंदगी नहीं बतीत कर सकता। उसका नाम उच्चा मैनू उच्चा कर दिंदा है। ऐसी लाल तुझ कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छतर धरै जाकी छोत जगत को लागे, तापर तू ही डरै। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरै। हालांकि भगत रविदास दे मनण वाले लोग जिहड़े ने अज तक भगत रविदास जी नूं नीच ही कही जांदे ने। भगत रविदास जी ने कदी नहीं मन्निया मैं नीच हाँ, हुण मनण वाले कही जाते हैं बस। भगत रविदास कहने लगे मैं नीच नहीं हाँ, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। जिद्दण दा मैं ओदे नाल सांझ पाई है, मैं उच्चा हो गया। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पे हैं, गंध सुगंध निवासा। भगत रविदास दे वचन। कहने लगे मैं नीच तो ऊंच हो गया, हुण नीच नहीं हाँ मैं। ब्राह्मण आखदा तू नीच क्यों नहीं, तू चमड़े का काम करदा है। कहने लगे नहीं है ब्राह्मण वीर, मैं छड़ दिता है काम चमड़े का। कहने लगे छड़ दिता है, तू ये किवें हो सकदा चमड़े का काम छड़ दिता है, साडी अखां सामने तू कर रहे हैं। कहने लगे नहीं, ये चमड़े का काम नहीं, जिहड़ा चमड़े का काम ब्राह्मण तू कर रहे ना, मैं वो नहीं कर रहा। आ शरीर भी चमड़ा है, तू ये मोह च फस गई है। इन्हें नुमाना धमाना वधिया कपड़े पा, गरीब नूं क्यों ना लुटना पवे। रेशमी कपड़े पाड़े ने मैं, लोगों का हक मार के इस चमड़े की संभाल करी जाना है, इनू गंढी चला जाना है, इस जुत्ती की संभाल करते हैं, जुत्ती फट जाए उन्होंने गंढी चला जाना है। मैं तो चमार है ही नहीं, मैं तो गंढना छड़ दिता चमड़ी की जुत्ती नूं। मैं तो इस चमड़ी की जुत्ती खातर पाप करने छड़ दिते, गरीब का हक मारना छड़ दिता। जो किरत कमाई चो मिलता मैं इस शरीर को पाल लेना वा। चमड़टा गांठ ना जलाई, कहने लगे मुझे चमड़ा गंढना ही नहीं आता। चमड़टा गांठ ना जलाई, लोग गठावे पनही, पनही मैंने जुत्ती। लोग इस शरीर जुत्ती नूं गंढदे फिरदे ने, इस चमड़ी की खातर पाप करते हैं, ठगियां करते हैं, चोरियां करते हैं, रिश्वत खाते हैं, गरीब का हक मारते हैं इस चमड़ी की जुत्ती की खातर। लोग चमार ने मैं थोड़े हैं, चमड़ी के मोह च लोग फसे हुए ने, पाप कर तो गुरेज नहीं करते।
चमरटा गांठ न जड़ई, लोग कठावे पनही, आर नहीं जे तोपों, नहीं रांबी ठाओ रोपों। मेरे को ते आर भी नहीं, सूआ भी नहीं, मैं त्रोपे लांदा फिरां, मेरे को ते रंबी नहीं, इस चमड़ी शरीर नूं ठोकदा फिरां। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हाँ बिन गंठे जाए पहुंचा। लोग इस चमड़ी की, इस जुत्ती, इस शरीर नूं गंढ गंढ के भटकदे फिरदे ने, खुआर होंदे फिरदे ने। मैं इहदा मोह ही छड़ दिता, मैं रब तक सांझ पा लई। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हाँ बिन गंठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जम से नाही का। कहने लगे मां मैं हुण ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म नाल सांझ है मेरी, ब्रह्म नाल सांझ हो गई। नीच रूप ते ऊंच पए हैं, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਚ ਕਹਿਣ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰ ਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ उस दिन का डर भी पैदा हो गया। जदों का चित्त मेरा रब बारे सोचन लग गया, अखां रब नूं देखण लग गईयां, कन रब की आवाज़ सुनन लग पे, ज़बान रब की सिफत गाउण लग पई, मन विच शहद मिठास भरी गई धर्म की। उस दिन का डर भी पैदा हो गया भी आ प्रीत टुट ना जाए, किते किवें जीवांगा मैं। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर राखो। मनसु मधुकर करो चरण हृदय करो, रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोबिंद सियो जिन कटे, जिन मैंने मता मता मेरी प्रीत रब नालों कट जाए, मता रब नालों प्यार कट जाए। मता पूछा क्यों डरदा है? कहने लगा बड़ा महंगा लिया प्यार, एडा सौखा नहीं मिलिया, मैनू जिंद देनी पई है, जीवन देना पिया मैनू। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर प्यो दर्शन देखे। मैनू जिंद देनी पई है, एवें सौखा नहीं प्यार मिलिया, जिंद दिती है मैंने। तो किसी क्या सी भगत जी पर सौदा ही बड़ा सस्ता है। तो एक जिंद दे के रब दा प्यार मिल गया, होर की चाहिए? बड़ा सस्ता सौदा है। कहने लगे नहीं, बहुत महंगा सौदा है प्यार, एडा महंगा सौदा है कि जिंद दे के मैं प्यार ते ले लिया। अज मेरा प्यार खत्म हो जाए, टुट जाए, मेरे को तो दूजी जिंद भी नहीं, मैं दोबारा फिर जिंद दे के प्यार लेना। इको ही जिंद सी मैं दे चुकी हूं, इस करके महंगा है सौदा। मेरे को कहना 4 5 10 20 जिंदगियां ने, चलो आ जिंदगी नहीं तो दूजी दे देवांगा, आ नहीं तो दूसरी दे देवांगा। इको ही जिंदगी सी मैं लेखे ला दी, प्यार ਉਹਦੇ बदले च मैनू प्राप्त हो गया। हुण डरदा जे आ प्यार घट गया ना, मेरे को ते दूजी जिंदगी भी नहीं, मैं दोबारा जिंदगी फिर दे के प्यार ले लवां। इस करके डरदा प्यार ना घट जाए, महंगा सौदा है। मेरी प्रीत गोबिंद सियों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। जिंद दे बदले लई है प्रीत, इस करके महंगी है। मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, जिंद दे बदले प्यार लिया। ते हुण डरदा प्यार ना कट जाए, मेरे को दूजी जिंद नहीं दे के फिर दोबारा लेना। और सचमुच प्यार कट जाए ना एक बार, मुड़ के वापस लेना बहुत औखा हो जाता है। ते प्यार हासिल करने वास्ते सचमुच जिंद ही देनी पैंदी है। प्रेम धारना होवे 4 चीज़ां चाहिदियां ने, 4 चीज़ां छड्डणियां पैंदियां ने, तां जिंदगी च प्रेम प्रगट होता है। उहदे तो बिना नहीं। प्रेम दे विच ये 2 लफ्ज़ों तो बने हैं, जिहदे विच परे मैं तो परे हो जाना, उत्थे मेरी मैं खत्म हो जाएगी। जिथे प्रेम चाहिए ना, उत्थे मैं नहीं होनी चाहिए, उत्थे पहल दूसरे की होनी चाहिए। जे मैं अपनी पहल करांगा फिर प्रेम नहीं होएगा। यही गल संसार रिश्तियों में भी टुकदी है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मां धी होवे, चाहे प्यो पुत्र हो, चाहे भैन भरा हो, भावें सस नूं होवे, भावें सोहरा नूं होवे, भावें सोहरा जवाई होवे। इस संसार रिश्तियों में भी गल टुकदी। प्रेम उत्थे होएगा जिथे दूजे नूं पहल होएगी, अपने आप मैं नूं पिछे किया जाएगा। प्रेम का मतलब परे मैं तो परे हो जाना। जिथे मैं होएगी उत्थे प्यार नहीं होएगा।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ, ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਏਡਾ ਜਪ ਤਪ, ਏਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਏਡਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਲੀਅਤ ਸਾਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੁਰਾ, ਰਾਈ ਦਸੇ ਪਾਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਿਓ, ਨਿਕਸਿਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਰਵਿਦਾਸ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਬਿਲਕਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਚੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਤਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ 100 ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, 100 ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। 100 ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, 100 ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਐਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 100 ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, 100 ਪੁਰਖ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਲਕਿਆ, ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, मैं तो हाँ ही नहीं है, हूँ तू ही है। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तब तू ही है, मैं तो हाँ ही नहीं। प्रेम की पहली शर्त यह है जिदे च परे मैं तो परे हो जाना, दूसरे नूं पहल देनी, तू नूं पहल देनी, मैं नूं पहल नहीं देनी। बस हौमै ते नाम दे विच यही एक विरोधता है। बस हौमै नावे नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाए। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हौमै विच मनुख मैं करदा है, नाम दे विच तू करना पैंदा है। आही फर्क है, विच प्रेम तां ही प्रगट नहीं हुंदा। हौमै विच मनुख मैं करी जांदा है, नाम च तू करना पैंदा। नाम दे विच मैं नहीं चलदी फिर। प्रेम की पहली शर्त कि तू अपनी मैं तो परे हो जाई, मैं परे कर दें, दूजे नूं पहल दें, भावें समाजिक रिश्ते होण, भावें रब नाल प्यार होवे, अपनी मैं परे करके पहल दूजे नूं दे दें। ये प्रेम की शर्त है। दूसरी प्रेम की शर्त यह है, तेरे विच लालच ते स्वार्थ ना होवे। जिथे लालच होएगा ना उत्थे प्यार नहीं होएगा। मैं इस करके गुरुद्वारे आना, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा फिर गुरु नाल प्यार नहीं, फैक्ट्री नाल प्यार है। मैं इस करके अरदास करता हाँ, मेरे बच्चों को तंदुरुस्ती मिल जाए, मेरा बच्चों नाल प्यार हो सकता है, गुरु नाल नहीं है। फिर मैं इस करके रब अगे अरदास करदा कि मेरे घर में औलाद हो जाए, पुत्र हो जाए,
मैं इस करके गुरुद्वारे आना, मेरे घर दे विच धन दौलत की बरखा हो जाए, मेरा धन नाल प्यार है, गुरु नाल थोड़े है। साडी अरदास की है? जदों असीं अरदास शुरू करते हैं ना, 10 गुरु सवाना दे नाम भी लए, फिर उन्हां शहीदां नूं याद किया जिन्हां धर्म कौम की खातर कुर्बानियां दित्तियां। 4 साहिबजादियां दा नाम लिया, 5 प्यारियां दा नाम लिया, शहीद सिंघां सिंगड़ियां दा नाम लिया, जिन्हां ने तन दे टुकड़े टुकड़े करवाए धर्म कौम मनुखता की खातर। सारी असीं हिस्टरी याद की ना 3 मिनटां दे विच। सतगुरु तेरे 4 साहिबजादे शहीद हो गए, तेरा आनंदपुर दा राज भाग तबाह हो गया, खत्म हो गया। अखीर ते असीं पता की कहने आ, जदों यह अरदास खत्म हो जाती है, अखीर ते जाके फिर असीं कह दिंदे आ, सतगुरु तेरे 4 पुत्र शहीद हो गए, मैनू पुत्र दे दें। आ है ना साडी अरदास। सतगुरु तेरा राज भाग तबाह हो गया, तेरा आनंदपुर का किला खत्म हो गया, मेरी फैक्ट्री चला दे। अखीर ते असीं मंगां लैके बह जांदे अपनी। उत्ते की पढ़ के आए हैं, थल्ले की मंग रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब साडा प्यार गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां नाल, आनंदपुर राज भाग नाल, उन्हां सिखां दे जीवन दे नाल नहीं सी। साडा प्यार ते अपने पुत्र नाल सी ना, भी पुत्र हो जाए, साडी फैक्ट्री चल पवे। साडा प्यार ते इह सी ना विच। की होया? असीं स्वार्थी हो गए, लालची हो गए, साडा गुरु नाल प्यार नहीं बणिया। अरदास दा मतलब पता की हुंदा है? अरदास का मतलब होंदा है जिवें तेरे साहिबजादे शहीद होए, गुरु के सिख शहीद होए, धर्म कौम तो कुर्बान हो गए, उन्हां घर-बार त्याग दिते, जमीनां छड्ड दित्तियां, परिवार छड्ड के आ गए, धर्म की खातर मरण वास्ते उन्होंने खेती-बाड़ी दुकानदारियां छड्डियां, बच्चियां नूं छड्डिया। सतगुरु किरपा करी साडे ते 1000 दुखां दे पहाड़ टुट पैण ना, असीं तां भी तेरी सिੱਖੀ ना छड्डीए, उन्हां दे पाए पूरनियां ते चलीए। असीं 1000 दुख भी आ जाण, कदी नहीं कहांगे असीं दुखी हाँ। जिवें ओह मनुखता तो, ओह धर्म तो आपां बाहर गए, इस अरदास के पाए पूरनियां ते असीं भी चलीए। भावें साडे घर औलाद ना होवे, भावें साडी फैक्ट्री ना चले, भावें दुख होण, पर सतगुरु असीं रजा विच आ जाइए, शुकराने विच आ जाइए, भाणे च आ जाइए, ते धर्म कौम की खातर आपा वार सकीए। साडू एडी विल पावर, एडी ताकत दई, उन्हां महान बुजुर्गां वर्गा साडा जीवन हो जाए। अरदास ते असीं अपनी मूल नाल जुड़ना, ते लालच सानू मूल नाल जुड़न नहीं दिंदा। फिर जा लब तां नहीं गया। जिथे लालच है, लब मैंने लालच, उत्थे नहीं मैंने प्यार कादा, उत्थे भी प्रेम नहीं है। जा लब तां नहीं गया, लब तां कूड़ा नहीं। जे लालच है ना, लोभ है, फिर झूठा है प्यार, फिर प्यार नहीं सच्चा। किचर झट लंघाई है, छप्पर टुटा में। जे छत टुटी होवे, चौंदी होवे ना, ते अंदर पानी नहीं आ ही जाने, घर नहीं साफ रह सकता, प्रेम की कुल्ली नहीं साफ रह सकती। जे उस छप्पर दे विच, उस छत दे विच जे लालच दा सुराख है, जे स्वार्थ दी मोरी है, फिर प्रेम दा घर नहीं बच सकता। जिथे लालच है, मैनूं आ मिल जाए, आ मिल जाए, उत्थे प्यार नहीं। प्यार दे विच, प्रेम दे लई दूजी शर्त है स्वार्थ छड्ड देना, लालच छड्ड देना। किसी चीज का लालच नहीं, बस इको ही है, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। मेरा मन तेरे चरणों वास्ते लालची है, लोभी है, और किसी चीज का लालच नहीं है। प्रेम की तीसरी शर्त यह है, उहदे विच त्याग हुंदा है। त्याग पदार्थां दा, शरीर दे मोह दा, इज्जत शोहरत दा, सुख दुख दा, मान अपमान दा त्याग। फरीदा गलीए चिक्कड़, दूर घर नाल प्यारे ने। मेरा प्यार है प्रीतम नाल, पर मेरा घर दूर है प्रीतम तो, गली दे विच चिक्कड़ है। जे तुरदा वां ते मेरे पदार्थां की कमली भिजदी है, जिहड़े मेरे पदार्थ ने, धन दौलत जमीन जायदाद, इन्हां वालों प्यार छड्डना पैंदा मैनूं। चलना तां भिजे कंबली, रहां तां टुटोने। जे मैं अपने घर बार पदार्थां दे प्यार च उलझदा वां, फिर रब नाल प्यार टुटदा, की करां? उत्थे तीजी शर्त है त्याग। जे तू प्रीतम नूं प्यार करदा है ना, फिर पदार्थ का त्याग करना ही पैना है, फिर मोह का त्याग करना ही पैना। तू कह दिया कर, भिजो सिजो कंबली, मेरे मायक पदार्थों की कंबली भिजदी है, भिजी जाए, हथों जाती है, जाई जाए, मैं प्रेम नहीं छड़ सकता। भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसे में जाए, मिला तेरा सजना, टूटो नहीं में, मेरा प्यार ना टूटे। प्रेम दे विच तीजी शर्त है त्याग।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮਤਾ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤਿਆਗ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸੁੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੁੱਖ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਤ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਸੁੱਖ ਛੱਡਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਹ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਿਆਗ। ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜੀ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੈ ਮੇਹ, ਜਾਏ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਟੁੱਟੋ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਘੁੰਡ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾਂ ਆਇੜਿਆ, ਹੇੜਾ ਜਲੇ ਅੰਜੀਰ ਜਿਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿੱਤਾਂ ਆਇੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੇੜਾ ਜਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਹੇੜਾ ਜਲੇ ਮਜੀਠ ਜਿਉ ਉੱਪਰ ਅੰਗਾਰਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੁੱਲੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੁੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਤੂੰ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਛੁਡਾ ਲਈ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰੱਖੋ ਪੈਸ਼ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇਰੇ। ਆ ਮੈਂ ਏਡਾ ਲਾਲਚੀਆਂ, ਏਡਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ, ਏਡਾ ਵਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਡਾ ਪਾਪੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ। ਪਰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਘੁੰਡ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਘੁੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਹੋ ਰਹੋਰੀ ਬਹੁਰੀਆ, ਘੁੰਗਟ ਜਿਨ ਕਾਟੇ, ਜਿਨ ਮੈਨੇ ਮਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਕਰ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ, ਬਸ ਕਰ ਮਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਾ ਪਰਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇੜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਦੌੜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਤੂੰ।
ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਮਰੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन सधारे, दर्शन भेट तो होत निहाला, हर का नाम विचारे। ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੇੜੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, आपा समर्पित कर देना, अपने आपे ਨੂੰ खोल के रख देना। कहने लगे हे मेरी मत, हे मेरी वोटी, हे मेरी मत, क्यों पर्दे पाए तू, रोहो रोहरी बहुरिया, घूंघट जिन काटे, मता घुंड कड्डी फिरे, मता मालक तो पर्दा करके मुंह फेरी बैठी होवे, अंत की बार लहगी ना आटे। जे सारी जिंदगी मालक तो पर्दा करके गुजार दिती ना, ते जिंदगी अद्धी कोडी भी नहीं रहेगी तेरी। सुहागणी कादी जिन्हों पति का प्यार ना मिले, जिस मनुख को रब का प्यार ना मिले, वो मनुख ही कादा है। देखी रब प्रीतम तो रह विछड़ के एवं ही सारी जिंदगी कट दी, ते तेरी जिंदगी कौडी तो बद नहीं है। बंदा ना बुढ़ापे च आके हिसाब किताब करन लग जाता है, सारी जिंदगी का लेखा जोखा करन लग जाता है कि मेरी जिंदगी किदां दी लंघी है। फिर तसल्ली दिंदा है मन नूं, बड़ा वधिया रहा मेरा जीवन, जिन्नी उम्र भोगी है ना, मैं इन्ना पैसा जोड़िया, घर भी खड़ा किया, प्लाट भी 2-4 जोड़ ले, कुर्सी बड़ी वधिया सी मेरे को, मेरे धियां पुत्तर, मेरा परिवार बड़ा सुखी, मैं उन्होंने ऐ घर च बन के रखा है। मैं सफल पति रहा वा, मैं सफल प्यो बनया रहा वा। मनुख हिसाब किताब करते हैं, तो जो हिसाब किताब करते हैं मन को तसल्ली दिंदा है। तो सतगुरु पातशाह कहने लगे मनुख तू भावें पड़दे पाई चल भी मैं सफल हो गया, आ मैं तेरे पड़दे खोला। मनुख घबरा के कहना कि दसो जी मैं तो सफल हाँ जिंदगी च। कह लगे नहीं तू सफल नहीं है, बल्कि भाई गुरदास जी ने भी नहीं छड़िया, लिहाज नहीं किया उन्होंने भी। भाई गुरदास कहने लगे तू सफल है, कहने लगा हाँ। कहने लगे मुझे देख देख के रज गया, जे अज तेरी अखा वापस आ लीए। कहने लगे नहीं तू रजिया नहीं है, मरद्या मरद्या भी चाहने कि मैंने ऐनक लवा दियो, मैं 4 दिन होर दुनिया देखदा जावां। मनुख बुजुर्ग हो जाता है, चिट्टे बाल हो जाते हैं, बोलता है इस तरह आवाज निकलती जिवें सतवें खूह चों आवाज आती होवे, हाथ कंबदे ने, शरीर चमड़ी ते झुरड़ियां पईयां हुंदियां ने, पर अजे भी तुरी जाती इस्त्री नूं पिछे मुड़ मुड़ के देखदा है। गुरबाणी दे बचन ने पुंडर केस कुसम ते धौले, सपत पताल की बाणी, जिवें सतवें पताल तो आवाज आती होवे, केस चिट्टे हो गए। पुंडर केस कुसम ते धौले, सपत पताल की बाणी, लोचन श्रमै बुद्ध बल नाठी, ता काम पावस मधानी। काम ने फिर अपना रेड़का पाया होंगे, शरीर बुढ़ा हो जाता है, तृष्णा जवान हो जाती है। कहने लगे तू रज्जा नहीं, खादा देख देख के अजे भी कुछ ना कुछ देखना चाहना है, कान तेरे सुन सुन के रजे नहीं, अजे भी चाहना है मैं पोते दे ब्याह दे हासे सुन लवा, मैं पढ़ पोते दे रोड़ दी आवाज सुन लवा, मैं अपनी सिफत सुन लवा, मैं दूजे दी निंदिया सुन लवा। जबान अजे नहीं तेरी रजी, अजे भी कहना मैं आ चीज खांदा जावां। तेनू कोई कहे ना भी 100 साल उम्र होगी, रज गया दुनिया देख देख के, जान ली तैयार है, आखदा नहीं 1 साल होर रज के जीवदा नहीं। तू कहना मैं सफल हो गया, तू कहना मैं जिंदगी सफल कर ली है। अखी वेख ना रजियां वो रंग तमाशे, उस तो निंदा कन सुन रोमण ते हासे, नक ना रजा वास लै दुर्गंध सुबासे, सादी जीव ना रजियां कर भोग विलासे, रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे। कहने के झूठे भरोसे दई ना अपने आप को, मैं सफल हो गया, झूठे तेरे भरोसे ने, तसलियां तेरियां झूठियां ने अपने आप को दित्तियां होईयां। रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे, पीर मुरीदा पिर हड़ी सच्ची रह रासे। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने तो एक ही सवाल पूछा से, कहने लगे ये दस जन्म तो लैके बचपन जवानी बुढ़ेपा की कुछ किया है? आखिर मैं एडा धन जोड़िया, घर बनाया, आ किया ओ किया, मैं सफल हाँ। सतगुरु कहने लगे नाम धन कितना कुछ जोड़िया ही? आखिर जो तो जोड़िया नहीं। कहने लगे फिर जीवन व्यर्थ है, फिर जिंदगी व्यर्थ है। इस जीव स्त्री की पति नाल ही गल नहीं हुई, सुहागण कादी है, फिर जिंदगी व्यर्थ है ना जीव स्त्री की।
फिर ते जीवन इस तरह व्यर्थ चला गया। बाल, जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। फिर सारा ही व्यर्थ है। जे हरि भजन नहीं है ना, फिर सब व्यर्थ है। जिस जीव इस्त्री दी रब पति नाल गल नहीं हुई, जिस जीव ने रब दे दर्शन नहीं किए ना, फिर जीवन कादा है? फिर की होएगा? कह लगे फिर जिंदगी में अंत की बार लहगी ना आडे। आडे मैंने अद्धी कौडी। अपनी जिंदगी का मुल तू अद्धी कौडी भी नहीं रह सकती जे प्रीतम वाली मूँह नहीं किया। कादी सुहागण हुई? फिर भगत फरीद घरों बाहर निकले सवेरे सवेरे, पुराना मित्र मिल पिया। मित्र ने देखदिया कह दिता कि फरीद जी की गल बीमार रहे हो? लगता कई दिनों के मंजे ते पे रहे हो, चेहरे ते पलटन छाई हुई है, रंग उड़िया हुआ है और बड़ा कमजोर नजर आ रहा शरीर। कह लगे नहीं मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ, बड़ा फिट हाँ मैं। कह लगे फिर हालत किवें बनाई हुई है? भगत फरीद कह लगे अज रात प्रभु प्रीतम नाल सांझ नहीं बनी, मेरी आ हालत हो गई। मैं उन्होंने इस्त्रियां नूं पुछना चाहना जिन्हें कदी भी पति नाल सांझ नहीं पाई, वो जिंदगी किवें जिंदियां ने। अज मैं रब नाल सांझ नहीं पाई, मेरी आ हालत हो गई। जिन्हां मनमुखा ने कदी रब दे दर्शन नहीं कीते, वो जिंदगी किवें कट गए। अज ना सुती कंत सियों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पिछों दुहागड़ी, तुम क्यों रैण बिहाए। उन्होंने दुहागड़ा उन्होंने मनमुखा नूं पुछना चाहना तुसी जिंदगी की रात किवें कट दी। फिर ते अद्धी कोडी है ना, विसरिया जिन नाम ते भावें भार थी, वो धरती ते वाधू भार ही ने। फिर धरती ते वाधू भार ने। फिर की है? जय है आटा लूण ज्यों सोन समान शरीर। जे मनुख आटा लूण खा के गंदा कर दिंदा है, इन्हें सोने वर्गे देही, सोने वर्गे जीवन भी गंदा कर लिया। वो भी इसी तरह व्यर्थ चला गया। अंत की बार लहगी ना आडे। ए जीव जे रब वाल मुंह नहीं ना किया तू, फिर समझ रही तेरी जिंदगी अद्धी कौडी रह गई। घूंघट काट गई तेरी आगे। कह लगे तेरे तो पहला भी कई मनमुख लोग रब वालों मुंह फेर के ही चले गए दुनिया तो। कई इस्त्रियां घुंड कट के चलिया गई। कई जीव इस्त्रियां जिन्हें रब पति नाल सांझ नहीं पाई, वो रब वाल बेमुख होकर जिंदगी बतीत कर गई। घूंघट काट गई तेरी आगे, उनकी गैल तोहे जिन लग गए। इत्थे जिन का अर्थ फिर मता। कह लगे मता उन्हां वाली आदत तेनू पै जाए। गैर मैंने आदत, मता उन्हां वाली आदत तेनू पै जाए। कई मनमुख जिंदगियां व्यर्थ गवा के देखी, तू ना गवा जाई। हुण तू अपने पर्दा ना करी रखी रब वालों, रब वाल मुंह कर लई। तू रब वालों मुंह ना फेरी बैठी। घूंघट काटे की यह बढ़ाई, दिन 10-5 बहु पड़े आई। हाँ तेरे घुंड कट्टे दी बस इन्नी को वड्याई हो सकती है। जिवें कोई स्त्री घुंड कट्टे ना, आंढ गुआंढ लोग कह देंगे भी बड़ी शरीफ है, बड़ी चंगी है, लोग सिफत करते हैं, बड़े चंगे घर दी आई है। घूंघट काटे की यह वड्याई, दिन 10-5 बहु भले आई। 10-5 दिन लोग कह देंगे भी बड़ी चंगी नूंह आई थोड़ी दी। इसका अर्थ कह लगे रब वालों मुंह फेर के दुनियावी धन पिछे दौड़न वाले 10-4 दिन लोग ही कह देंगे बड़ा कमाऊ पुत्र निकलिया। लोग ही सिफत करनगे भी बड़ा चंगा पुत्र निकलिया, घर बना लिया इन्हें प्लाट ले लिया, फैक्ट्री चला ली। लोग कह देंगे बस रब पति वालों तो तू बेमुख है ना। इन्नी को वड्याई मिल जाएगी। रब वालों मुंह फेर के माया वाल मुंह कीतिया ते लोग सिफत कर देंगे पुत्र कमाऊ निकलिया। घूंघट काटे की यह बढ़ाई, दिन 10-5 बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूदे अर नाचे। हाँ तेरा एक घुंड सच्चा हो सकता है। पूछे केड़ा? कह लगे तू काम क्रोध लोभ मोह कार विकारां वालों घुंड कट ले ते रब वाले पासे मुंह कर ले, फिर घुंड सच्चा है। तू पापा वालों घुंड कट, तू काम क्रोध वालों घुंड कट। क्रोध तो दूर हो जा, लोभ तो दूर हो जा, मोह हंकार तो परे हो जा, आशा तृष्णा निंदिया चुगली तो दूर हो जा। जे घुंड कढ़ना ही है ना, विकारां वालों कढ़ ले, माइक पदार्थों के मोह वालों घुंड कढ़ ले, फिर घुंड सच्चा। जे कढ़ना ही है ना, बुराइयां तो दूर हो जा। अपनी जिंदगी विचों बुराइयां खत्म कर दे, क्रोध नूं मिटा दे, लोभ नूं मिटा दे, निंदिया चुगली हंकार नूं मिटा दे। सचमुच मनुख हो जा तू।
रब वर्गा हो जा। असीं कहने ना फलाना आदमी रब च अभेद हो गया। अभेद होने का मतलब ये हुंदा है उहदे च रब वाले गुण आ गए, उहदे ते रब च फर्क नहीं रहा। जे रब बख्शिंदा है ना, इहदा भी एडा वड्डा जिगरा हो गया, किसी दी भुल माफ कर सकदा है। जे रब दयालु है ना, ये भी किसी गरीब वाल देख के तरस खा लैंदा है। जे रब सिरजनहार है, ये भी समाज को कुछ दे के जा रहा है। जे रब निर्वैर है, यदि भी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं रही। जे रब निर्भव है, ये अंदर भी किसी का डर नहीं रहा। रब वाले गुण आ जाने, अभेद होना हुंदा है। गुण कह गुणी समावणिया, ਉਹਦੇ गुण कह के गुणा च समा जाना, ये है रब च समा जाना। जिस दिन कलगीधर पातशाह के दरबार दे विच एक परिवार आया, उन्होंने अपने नौजवान बच्चे को कलगीधर पातशाह के सौंप दिता। सतगुरु इहदा 6 महीने ब्याह कर देने ते 3 महीने तुहाडे कोल रह के सिखेगा जिंदगी किवें जिउणी है, गृहस्थ नूं अनंत किवें बनाना है। 3 महीने लिए तुहाडे कोल छड़ चले आ, इहनूं ज्ञान दिओ जी। सतगुरु कहण लगे सतगुरु छड़ जाओ इन्हां नूं। उस नौजवान ने अमृत छकिया, अमृत छक के उहदा नाम रखिया भाई जग्गा सिंह। जग्गा नाम सी, जग्गा सिंह नाम पै गया। सतगुरु पातशाह जी के कोलों सवेरे शाम ज्ञान लैन लग पिया। गुरु ने इक्को ही गल सिखाई कि रब वर्गा होना है ते रब के गुण धारने पैणगे ने। निर्भव, निर्वैर, बख्शिंद, दयालु, ये गुण धार लो। उन्हें ये गुणों को धारना शुरू कर लिया। इन्हां गुणों को धारदियां धारदियां महीना होया, ज्यों अमृत वेले पहले ही उठ के बह जाना इन्हें, तैयार होके सतगुरु पातशाह का इशनान भी इन्हें कराना, सतगुरु वस्त्र भी इन्हें लिया के देने, भोजन भी इन्हें छकाना, दरबार नाल भी इन्हें आप जाना। फिर दरबार सारा दिन नाल ही रहना। दरबार की समाप्ति तो बाद जिथे सतगुरु ने जाना नाल नाल तुरे होना। जिन्ना चिर रात सतगुरु आराम नहीं ना करन चले जाते, उन्ना चिर नाल ही रहंदे। हुण की होया, जिहड़े पहले सेवादार सी उन्हां दी भुगत घटनी शुरू हो गई, क्योंकि नाल भाई जग्गा ही रहिंदा है। सतगुरु भी हुण आवाज़ दिंदे ने, भाई जग्गे नूं ही दिंदे ने, जग्गा सिंह इधर आ काम कर। जिहड़े नाल वाले सेवादार वो सोचते ने हैं कल आए आंदे एडा नेड़े हो गया। उन्हें समझाया भी तू दूर रहा कर सतगुरु तो, एवं बहुता नेड़े रहने की लोड़ नहीं, असीं इन्ने सालों तो सेवादार हाँ सतगुरु दे। भाई जग्गा सिंह ने हाथ जोड़ के कहना कि मैं सिर्फ 3 महीने लिए आया ना, मैं चले जाना तो तुहाडे बड़े बड़े भाग सालां मती सेवा कर रहे हो, अगों में तुसीं करते रहना। 3 महीने का मैनूं सेवा दे दिओ, मौका दे दिओ। मैं सतगुरु पातशाह दीयां गल्लां नोट करी जाना वा, उन्हां दे वचन जिंदगी च सांभी जाना ते नाल नाल मैं सतगुरु दी सेवा भी करी जाना वा। ते सेवादारां दा ते अपना कंपीटीशन हुंदा है। जे हंकार का मुकाबला होंदा है ना, तो निमरता का भी होंदा है। एक बंदा निमरता करके आखदा भी मैं नहीं थले गद्दा विछांदा, मैं बराबर बहना। जे एक बंदा कहता ना मैं संगत के बराबर बहना, दूजा निमरता का मुकाबला करता है, वो कहता मैं धरती खोद के टोए च बहना वा, मेरी एडी निमरता। इहो जे भी ने साडे साथ, मैं तो जमीन खोद के थले थले बहना वा। निमरता का वखरा मुकाबला है ते सेवादारों का वखरा कंपीटीशन। मैं बड़ा सेवादार, मैं तेरे तो बड़ा सेवादार। उन्हें बड़ा कहना भी तू दूर रहा कर, तेन कितनी बार समझाया है। असी बड़े सेवादार, असी नेड़े होंगे हैं। महीना हो गया, 2 महीने हुए, समझा नहीं। आखिर एक दिन अमृत वेले उठिया, वो जग्गा सिंह 5-6 सेवादारों ने घेरिया, घेर के इको दम मारना शुरू कर दिता। मुक्के मारे, लत्तां मारियां, जमीन ते सड़ दिता। बेहोश हो गया जग्गा सिंह। मूँह चो भी खून निकलता है, मत्थे चो भी खून निकलता है, पग भी खिदर गई, वस्त्र भी फट गए, बेहोश हो गया। कुछ चिर बाद होश आई, इको दम देखा भी है तो दिन चढ़ गया, सतगुरु के दरबार च भी चले गए होंगे। इधरों कलगीधर पातशाह ने भी सिंघां नूं कहा भी भाई जग्गा सिंह दी नागा पा सकदा सेवा च, देखो जाके उसकी तबीयत खराब ना होवे। सतगुरु ने सेवा वास्ते सिंह भी भेजे भी जाके लभ के उन्होंने लभ्या नहीं होएगा भी देखो कित्थे है, उसकी तबीयत ना खराब होवे, नागा नहीं बनता सेवा च। इधरों जग्गा सिंह नूं होश आई, उठ के दौड़िया दरबार वाल नूं। दरबार के दरवाजे च खड़ा होया ना, तो सतगुरु पातशाह ने दूरों देखा, देख के आखदे ने जग्गा सिंह आ गई, तबीयत ठीक है, तू नागा नहीं पांदा, अज सुता रह गया। भाई जग्गा सिंह असीं सिंह भेजे सी तेरी सेवा वास्ते, मिले नहीं तेनों। भाई जग्गा सिंह जो थोड़ा जिहा अगे आए ना, देखा मूँह चो भी खून, मत्थे चो भी खून, कपड़े भी फटे हुए।
ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੂਨ ਚ ਦਰਦ-ਪੱਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਜਿੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਜੁਦੇ ਹੀ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪਛਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਦਾੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਤਰੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੋਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਜਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਖੇਗਾ। ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਥਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਜੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੋ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੋ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੋ। ਆਹ ਸੱਚਾ ਘੁੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘੂੰਗਟ ਤੇਰੋ ਤਉ ਪਰ ਸਾਚੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੂਦੇ ਅਰ ਨਾਚੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਨੱਚੇਗਾ, ਕੁੱਦੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਤਬ ਜੀਤੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਰੂਪੀ ਵੋਟੀ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਤਬ ਜੀਤੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਜਨਮ ਬਤੀਤੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕ ਹੈ ਏਕੀ ਨਿਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਤਬ ਜੀਤੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਜਨਮ ਬਤੀਤੈ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਤ ਜੂਣੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।